हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम परसेंटेज के कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने परसेंटेज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of upcoming videos. तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 21 out of 84 students of a class were absent in a particular day. क्वेश्चन ये पूछा गया है, what percent of students were present that day? एब्सेंट कितना है? 21। टोटल कितना है? 84। तो प्रेजेंट कितना हुआ? सो 84 माइनस 21 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इतना परसेंट है। अब मुझे प्रेजेंट स्टूडेंट्स का परसेंटेज में बताना है, कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो अब ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट को कंपेयर करोगे टोटल के साथ, इंटू 100 कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। प्रेजेंट कितना है? 63 एंड टोटल कितना है? 84 इंटू 100 कर दीजिए। सो ये देखिए, एक काम करता हूँ, 21 से दोनों जाएगा। ये 21 का 3 टाइम्स और ये 21 का 4 टाइम्स। देखिए अगर 21 का मल्टीपल नहीं पता है आपको तो आप इसको 3 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और 7 से भी आप काट सकते हैं। अगर आप 3 से काट लेते तो आपको पता चल जाता है कि आगे कौन सा नंबर से कटेगा ना। अब देखिए इसको और इसको मैं काट सकता हूँ, 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का 25 टाइम्स। सो 3 इंटू 25 कितना हो गया? 75% ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे आ चुका है। A man spend 70% of his monthly income and save rupees 80,000. What is his monthly income? उसका मंथली इनकम क्या है ये हमको बताना है। तो आपको उनका मंथली इनकम बताना है ना, तो एक काम कीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि उसका मंथली इनकम है, लेट हिज मंथली इनकम बी एक्स, है ना। तो इस इनकम में से ये क्या करता है? इस इनकम में से 70%, इसका 70% वो क्या करता है? स्पेंड करता है। तो इसी इनकम का मीन्स 70% ऑफ हिज इनकम, 70% ऑफ एक्स ही स्पेंड, है ना। तो सेव कितना करता है? तो 100 माइनस 70, 30% वो सेव करेगा कि नहीं करेगा? 30% ऑफ एक्स, इस इनकम का 30% ऑफ एक्स वो सेव करेगा कि नहीं? ये इसका सेव करता है, ये इतना रुपया सेव करेगा ना, है ना। तो अब इसी 30% ऑफ एक्स का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपीज में दिया हुआ है। देखिएगा 1800 रुपीज दिया हुआ ना, तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1800 रुपीज। ये क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी 30% ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 1800 रुपीज, राइट। अभी इस एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। सो 30/100। अब कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो 0 0 कैंसिल। अच्छा ऐसे भी काट सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 18000 इंटू 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, है ना। सो ये 3 का 1 टाइम्स और 18 3 के कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, और ये 3 जीरो भी तो है, तो 3 जीरो लिख दीजिए। और 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6, और टोटल कितना जीरो है? 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, कोमा यहाँ पे। मतलब ये एक्स का वैल्यू आ गया और एक्स का वैल्यू ही उसका मंथली इनकम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, पढ़िएगा।
बोर्ड पे आ चुका है। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी गॉट्स 45% ऑफ टोटल वोट्स, बी गॉट्स 45% ऑफ टोटल वोट्स and A got 264 vote and A got 64 vote. Find the total vote. total vote हमको फाइंड आउट करना है ना। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हम लेके चलते हैं। तो इसमें भी हम x मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो कितना था, x था। टोटल नंबर ऑफ वोट x था। लेट टोटल वोट्स हमने मान लिया BX। अब इस वोट में से B को यहाँ पे A होता है और B होता है, A होता है और B होता है, तो B को कितना मिला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में मिला 45% ऑफ टोटल का ना, 45% मिला। टोटल का 45% मिला बी का, बोला गया ना बी गोट 45%, तो टोटल का 45% मिला। तो रिमेनिंग वोट किसको मिला, रिमेनिंग वोट असल में ये इलेक्शन जो है ना दो ही कैंडिडेट के बीच में है, ए एंड बी, ये हमको कंसिडर कर लेना चाहिए। तो ए को कितना मिला, तो 55% ऑफ एक्स मिला, क्योंकि 100 माइनस 45 55 मतलब 45% इसको मिला, तो बाकी जो रिमेनिंग इसको मिलेगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन में यही बोला गया कि अब ये चीज़ नंबर में भी दिया हुआ है, यही 55% ऑफ एक्स जो है वो नंबर में हो जाता है 264। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ए को 264 वोट मिला और परसेंटेज के टर्म में ए को कितना मिला, तो 55% ऑफ द टोटल वोट, एंड यही 55% ऑफ द टोटल वोट क्या हो जाएगा 264। अभी ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाता है 55/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 264। तो इसको काट लीजिए, ये 5 का 20 टाइम्स और ये 5 का 11 टाइम्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 264/11 आ जाएगा नीचे और 20 चला जाएगा ऊपर, मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको पता ही है, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है कि नहीं। अब इस ये 11 से जाना ही पड़ेगा, वरना रिजल्ट हमारा डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वोट तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी नहीं हो सकता ना। तो 100% श्योर है कि ये जाएगा। तो देखिए 11 का ये 1 टाइम्स और ये 11 का 22, 2 रिमाइंडर इज 4 एंड 44, 11 का 4 टाइम्स, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और एक जीरो लगा दीजिए, तो टोटल वोट कितना है 480। टोटल वोट इज 480। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं ये 2 नहीं है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, इन बड़ा सा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 47 votes were declared invalid, 47 votes were declared invalid and the winner got 60% of the total valid votes। विनर को कितना मिला, तो 60% टोटल वैलिड वोट का 60% मिला, एंड ऑन बाय मेजॉरिटी ऑफ 1200 votes। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो 4 देखते हैं, देखिए यहाँ पे इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है। इनवैलिड वोट इज 47 है ना, इनवैलिड वोट इज 47। अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट अगर x मान लेता हूँ, तो देखिए टोटल, मैं यहाँ पे टोटल वोट को क्यों, टोटल वोट को ही क्यों x नहीं लिया यहाँ पे,
आप चाहे तो ले टोटल वोट को भी आप x लेके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इनवैलिड वोट को अलग कर दिया और जो वैलिड वोट है उसको ही मैं x मान लिया, क्योंकि अब जो वैलिड वोट है वही आपका दो कैंडिडेट में डिवाइड होता है ना, तो इसीलिए मैंने वैलिड वोट को ही x माना है। ऐसे तो आप अगर टोटल को भी x मान के आप कर सकते थे, लेकिन आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होता है कि एक होता है इसमें विनर एंड दूसरा होता है लूज़र, है ना। एक होता है विनर, दूसरा होता है लूज़र। तो विनर को कितना मिलता है, इस x का 60% मिलता है, तो लूज़र बाकी जो है किसको मिलेगा, लूज़र को मिलेगा ना 40%, लूज़र को मिला 40%। तो देखिए 60% ऑफ x और लूजर को मिला 40% ऑफ x, मीन्स x क्या है, वैलिड वोट का 40% मिला लूजर को, और विनर को मिला 60% ऑफ द वैलिड वोट। तो क्या हुआ भैया, इसमें जो विनर है वो 1200 वोट से जीत गया, ये दिया मैंने 1200 वोट से वो जीत गया। तो मतलब 60% ऑफ x भी एक कोई वैल्यू होगा एंड 40% ऑफ x भी कोई एक वैल्यू होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस कर लीजिए, तो 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x, इसी का वैल्यू है 1200। अब मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, इनका डिफरेंस है ना उतना ज़्यादा मिला, इसको विनर को लूजर से 1200 वोट ज़्यादा मिला, यही मतलब होता है ना मेजॉरिटी का मतलब, मीन्स उन दोनों का डिफरेंस। तो यही हमने डिफरेंस कर दिया। तो 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x, सिंपली आप लिख सकते हो 20% ऑफ x। ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज कितना है 20 है, ये भी सोच के आप कर सकते हो। इनका जो इसको मिला 20% ज़्यादा मिला, किसका 20% ज़्यादा मिला, तो x का 20% ज़्यादा मिला। या ऐसे भी एक बात याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन में, अगर ये दोनों पीछे का दो नंबर अगर सेम है, x को अगर आप कॉमन ले लोगे ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 60% माइनस 40%, और यहाँ पे ऑफ में x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 20% होगा ना, 60 माइनस 40 20। तो यहाँ पे अगर टर्म दो सेम होगा ना पीछे का, तो भी आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, या आगे अगर परसेंटेज भी सेम हो, कहीं केस में ऐसा का सिंप्लीफिकेशन का केस में आगे का अगर परसेंटेज सेम हो, पीछे का जो वैल्यू अगर डिफरेंट हो, तो परसेंटेज को आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 20% ऑफ x मीन्स इसको सॉल्व किया, 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया 1200। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, सो 20/100 इंटू x इज इक्वल टू 1200। सो 20 का 1 टाइम्स एंड 120 का 5 टाइम्स, और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो x इक्वल टू 1200 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका 6000 वोल्ट्स। रुकिए, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पूछा गया है कि टोटल वोट कितना था, और ये x क्या है, ये तो वैलिड वोट का ही वैल्यू है ना। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट्स क्या हो जाएगा आपका, वैलिड वोट दैट इज 6000 प्लस और इनवैलिड वोट 47। सो करेक्ट आंसर इज 6047 वोट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बोर्ड पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव कितना, 3 कैंडिडेट मैं मान लिया, ए बी और सी, 3 कैंडिडेट को मैं मान लिया, और ये एक इलेक्शन करवाते हैं जिसमें ए को मिलता है कितना 3000 वोट, बी को मिलता है कितना 3600 वोट, एंड सी को मिलता है 5400 मीन्स 4500 वोट्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टिवली भी लगा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। अब जरा बताइए इन दिनों में जीता कौन, तो जिसका वोट सबसे ज़्यादा होता है वही जीतता है ना, वही जीतता है। मतलब यहाँ पे विनर हुआ सी, तो अब मुझे बताना है सी को टोटल वोट का कितना परसेंट हमको मिला।
अब तो पहले हमको टोटल निकालना, टोटल बट इनको प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। सो इसको प्लस कर लेता हूँ, तो ये प्लस करने से आपका टोटल मिल जाएगा ना, टोटल मिल जाएगा। सो करता हूँ ना, पहले तो 2 जीरो डाल देता हूँ यहाँ, एंड 4 + 6 = 10 एंड प्लस 0 कैरी 1 हो गया ना, एंड 5 + 3 = 9 एंड प्लस 3 12 एंड प्लस 1 13। सो 13,000 सही जा रहा है ये। एक बार और कर लेता हूँ। ओके नहीं, 12,000 हो जाएगा ना, 12,000 टोटल, 12,000 है ना। 36 एंड 54 हो गया, कितना आपका हो गया 34 एंड 54, ये हो गया आपका 90 है ना, एंड 90 प्लस और ये 30 120 और यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। ओके, टोटल हो गया आपका 1200। अब मुझे बताना है विनर को कितना मिला, तो विनर को कितना मिला 540 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बताना है। टोटल कितना है 12000। अब ये एक फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दीजिए है ना। तो 2 जीरो इसका काट दिया मैंने और 1 जीरो यहाँ से काट दिया, और ये दोनों ओके, ये दोनों 2 से अच्छा 6 से जाएगा दोनों, 6 का ये 2 टाइम्स और ये 6 का 9 टाइम्स, ये और ये 2 से जाएगा, 2 का 1 टाइम्स एंड ये 2 का 5 टाइम्स। सो 5 × 9 कितना हो गया 45%। ये आपका आंसर हो गया। मीन्स विनर गोट 45% ऑफ द टोटल वोट। जितना भी वोट था, जितना भी वोट हुआ उसका, उस टोटल वोट का 45% मिला विनर को। ठीक है, तो 45 इज द आंसर। ठीक है, और ये कैसे कटा ये आप काट के खुद से देख लीजिएगा कौन नंबर किसके साथ कटा। जब काटेंगे तो आपको पता चलेगा ना कौन नंबर किसके साथ चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए इसके बाद मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। कितना मिलना चाहिए था उनको 33, किस लिए पास होने के लिए, मतलब टोटल मार्क का 33% उनको मिलना चाहिए था पास होने के लिए। He got 125 mark and failed by 40 marks. He got 125 marks and failed by 40 marks. What was the maximum marks? अगर आप एज्यूम कर लेते हो ना, लेट मान लीजिए, लेट मैक्सिमम मार्क BX। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसको 125 तो मिलता है, वो स्कोर करता है, फेल हो जाता है। कितना मार्क्स से 25 मार्क्स से, नहीं सॉरी 40 मार्क्स बोला गया ना, 40 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। मतलब उसको और 40 मार्क्स और मिल जाता ना, तो मतलब वो जैसे तैसे पास हो जाता, जैसे तैसे पास हो जाता ना। मीन्स 125 + 40 कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। 165 अगर इसको मार्क मिलता तो जैसे तैसे पास हो जाता, और जैसे तैसे पास मतलब 33% ऑफ द टोटल मार्क्स। मतलब यही है कि 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स यही आपका टोटल मार्क्स है, ऑफ X इज इक्वल टू 165। कैसे आया है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है, उसको 125 मार्क्स मिलता है और 40 मार्क्स के लिए वो फेल हो जाता, मतलब उसको 40 मार्क्स और ज़्यादा मिलता तो वो पास हो जाता। और ये तो मतलब कि इससे हमको ये पता चलता है कि पास मार्क कितना है 165, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में पास परसेंटेज कितना है 33%, और किसका 33%, तो मैक्सिमम मार्क्स का 33% मिलता है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ये 33% ऑफ एक्स, तो 33 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 165। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 इंटू 100 अपॉन 33। ये दोनों नंबर कटना तो पड़ेगा, वरना मार्क्स हमारा क्या है पॉइंट में आ जाएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, जो कि मैक्सिमम मार्क्स तो नहीं होता है ना। तो देखिए ये दोनों किससे जाएगा, तो 3 से देख लेते हैं। ये 3 का
11 टाइम्स और ये 3 का कितना 3 5 और 15 और ये 55 टाइम्स। 11 का ये 1 टाइम्स और ये 11 का 5 टाइम्स और 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 और ये 500 क्या है मैक्सिमम मास है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है स्टूडेंट स्कोर 90%, 60% and 54% मास इन टेस्ट पेपर with 100, 150 and 200 respectively as maximum mass. Find the percentage of his aggregate mass. अब देखिए ये एग्रीगेट मास तो आपने निकाला भी है, अपना भी एग्रीगेट मास निकाला होगा, कॉलेज का जो मार्क है उसका भी एग्रीगेट मास निकाला होगा। उसमें क्या होता है एग्रीगेट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही होगा, क्योंकि बचपन से आप अपने एग्रीगेट मास निकालते आ रहे हैं। देखिए अगर आप स्कूल वाले मास का एग्रीगेट मास निकाल देंगे ना जिनका, तो थोड़ा वो निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो कॉलेज वाले जो मास होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनका मैक्सिमम मास अब 100 नहीं होता है, कोई 50 होता है, कोई 200 मास का भी होता है, कोई 150 मास का भी होता है ना। तो वैसा केस में एग्रीगेट मास निकालने के लिए हमको क्या करना होता है एग्रीगेट मास, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मास निकालने का टोटल ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई टोटल मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स का टोटल और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो देखिए पहले तो ये दिया हुआ है कि पहले एक 3 सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को मैं A B C मान लेता हूँ, 3 सब्जेक्ट है ना। तो A B C, A ये सब्जेक्ट B और ये सब्जेक्ट C। तो सब्जेक्ट A में मिला इसको 90% और इसका टोटल मार्क्स भी दिया हुआ है 90% किसका आउट ऑफ 100। तो 90 आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व करना पड़ेगा ना। 90 आउट ऑफ 100 ये तो आपका 90 मार्क्स ही हो जाएगा। अब B का कितना दिया हुआ है 60 आउट ऑफ 150 मार्क्स, 60% मिला और B का सब्जेक्ट का कितना मार्क्स है तो 150 मार्क्स है। तो 60% मिला 150, सॉल्व कर लीजिए। देखिए सिंपल से बताता हूँ, परसेंटेज मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर में 100 और 100 में 2 जीरो होता है, तो डिनोमिनेटर का जो 2 जीरो और चलिए मैं कर ही देता हूँ, ये 60 इंटू 1 ऐसा 60/100 इंटू ये है ना, इसको ऐसे ही काट लीजिए, 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया। तो 60 प्लस 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 90, ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया आपका, इसको भी मैं इसी तरह कर देता हूँ 90/100 इंटू 100। सो 100 कैंसिल इज इक्वल टू ये भी हो गया 90 और C में कितना मिला, C में मिला 54%। तो 54% ऑफ एंड टोटल मार्क्स कितना है इसका, थर्ड पेपर का टोटल मार्क्स है 200। तो निकाल देते हैं 54/100 इंटू 200, तो 2 जीरो काट दिया एंड 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108 है ना। अब ये क्या हो गया ऑब्टेन्ड मार्क हो गया, ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐड कर दीजिए, 0 + 0 + 8 8 एंड 9 + 9 18 + 0 18 ही होगा ना 18 एंड कैरी इज 1। तो ये हो गया 288 मार्क्स उसने टोटल स्कोर किया था। और टोटल मार्क क्या है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, पेपर 1 है 100 मार्क का, पेपर 2 है 150 मार्क्स का एंड पेपर 3 है 200 मार्क्स का। तो ऐड कर दीजिए 100 + 150 250 एंड 250 + 200 450। तो ये हो गया ऑब्टेन मार्क और ये हो गया टोटल मार्क्स। निकाल दीजिए परसेंटेज, यहाँ पे निकाल देता हूँ 288 डिवाइड बाई 450 और इसको इंटू 100 कर देना। अच्छा
ये तो इंटू 100 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमारा फ्रैक्शन ही मिला, यानी एक फ्रैक्शन मिलेगा, और जब फ्रैक्शन को आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो क्या होगा, एक परसेंट वैल्यू मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एग्रीगेट मास निकल जाएगा। तो एग्रीगेट मास है ना, एग्रीगेट मास 0 0 काट दिया, 5 का 2 टाइम्स और ये 5 का 9 टाइम्स। अच्छा ये 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, हाँ 9 से जाएगा आराम से। तो 9 का 1 टाइम्स और ये 9 का 27, 27 9 का 3 टाइम्स, कैरी इज 1 एंड 1 8 18 एंड 3 का 2 टाइम्स। मतलब गड़बड़ हो रहा है, नहीं हाँ 32, ओके। तो मुझे क्या मिला 32 और इंटू यहाँ पे 2, एंड 32 इंटू 2 कितना हो गया 64%। तो 64% इनका क्या हो गया एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट मास हो गया इनका, एग्रीगेट परसेंट जो हो गया वो आपका 64%। ये इसका आंसर। अगर आपको पता अगर नहीं था पहले से कैसे एग्रीगेट मास निकाला जाता है, जब मैक्सिमम मास जब डिफरेंट हो तो एग्रीगेट मास कैसे निकाला जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,50,000 to 1,80,000 इन ए डिकेड, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 1 साल का निकालना है हमको, 1 साल का निकालना है ना, ओके। एक साल का निकालना, तो देखिए अब ये भी परसेंटेज चेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज ये निकालने का फॉर्मूला जो है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, और इसको इनटू 100 कर देना है। ये जो वैल्यू निकलेगा ये आपका परसेंटेज चेंज मतलब क्या होता है, इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट अगर पूछता है ना तो ये फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, तो 1,50,000 इनिशियल पॉपुलेशन है, और फाइनल पॉपुलेशन कितना है, सो 1,80,000 इसका फाइनल पॉपुलेशन है। तो परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वही हमको बताना ना। तो ये हो गया फाइनल कितना 18,000 माइनस 1 इनिशियल, और इनिशियल वैल्यू ये हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा ना, ओके, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू इज 1,50,000 और इंटू 100। तो इनको सॉल्व करते हैं, 1,80,000 माइनस 1,50,000 ये हो गया आपका 30,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100। तो 4 जीरो इसका और 4 जीरो इसका, ये 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 5 टाइम्स, ये 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का कितना 10 टाइम्स, सॉरी 100 है ना, तो 20 टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स इक्वल टू 20%। तो देखिए ये परसेंटेज चेंज कितना है, 20% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ए डिकेड। एक डिकेड मतलब कितना होता है 10 ईयर्स होता है ना, एक डिकेड 10 साल का एक डिकेड होता है। तो एक डिकेड इंक्रीज हुआ 10 साल में, तो मुझे बताना है कि इसमें पर ईयर किस रेट में इंक्रीज हो रहा है। तो पर ईयर इंक्रीमेंट जो है वो क्या हो गया 20 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए,
Q10, क्योंकि एक डिकेड में 10 ईयर्स होता है, तो 10 ईयर्स में अगर 20% इंक्रीज होता है तो एवरेज में 1 ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये हमको पता चल जाता है ना। 2% पर ईयर हो गया आपका इंक्रीमेंट, ये हमारा आंसर है। देखिए अगर ये पूछा होता कि कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो ये हमारा 20% आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में और एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि पर ईयर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट रेट क्या है इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पे आ चुका है। सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय इज रुपीज 35,000 इफ ही सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द न्यू सैलरी। एक एम्प्लॉय का सैलरी है, एक एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, यानी इनका इनिशियल सैलरी एक क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ओके। इनिशियल सैलरी है रुपीज 3500 मीन्स 35,000। अब 10% इंक्रीज हो जा रहा है तो इनका फाइनल सैलरी क्या हो जाएगा, मीन्स 10% इंक्रीज होगा, मतलब इसका 10%, इसी नंबर का 10% आपको उसमें और ऐड करना है। तो ऐसे नहीं करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फाइनल सैलरी क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज हुआ ना तो नया मतलब सैलरी क्या हो जाएगा, 110% ऑफ द 35,000 ये है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको। सो अब 110 कैसे आया, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ इसीलिए हमने इसमें 100 में 10 ऐड किया। अगर डिक्रीज होता तो 100 में आप 10 माइनस करते हैं ना, तो ये हो गया 100 और इंटू 110% ये हो गया और ये 35,000। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो इसका कट गया, 2 जीरो इसका कट गया, तो ओके 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो मतलब अब उनका फाइनल सैलरी जो है अब 38,500 रुपीज़ ये हो गया। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ऐसे भी कर सकते थे। अभी इनका सैलरी कितना है, 35,000 है, अभी इनका सैलरी है 35,000। अब उनका सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो 35,000 का 10% कितना होगा, 35,000 का 10% कितना होगा, 3,500 होगा, है ना। नहीं पता तो आप ऐसे भी कर लीजिए, 10%, देखिए ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। 3,500 का 10%, सो 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, कितना 3,500 हो गया, तो इसमें और 3,500 आप ऐड कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते थे 00583, है ना, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, आपको एकदम बेसिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन भी मैं आपको बेसिक में करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिनको बेसिक कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम होता हो वो भी इससे सीख सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ए शर्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कुछ चेंज होगा, प्राइस में कुछ चेंज होगा, क्या लगता, पहले 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है 20% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उसकी प्राइस में कुछ चेंज होगा। देखिए नो चेंज नहीं हो सकता, अगर आंसर नो चेंज होता ना तो ये क्वेश्चन में नहीं होता, मतलब कुछ तो है इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और एक बात है कि शर्ट का प्राइस कितना था वो भी नहीं दिया हुआ है, तो आप अगर मान लेते हो ना, देखो अगर आप मान लेते हो कि शर्ट का प्राइस है ₹100 है, ठीक है, 100 रुपीज़ अगर शर्ट का प्राइस है, तो पहले ये क्या होता है 20% इंक्रीज होता है ना। तो
अब 20% जब इंक्रीज कर देगा, 20% इस शर्ट का प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, 20% इस शर्ट का प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, तो अब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 100 का 20% ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। 100 का 20% 20, तो 100 प्लस 20, अब 20% इंक्रीज करने के बाद 120 रुपीस हो गया। अब फिर क्या होता है कि अब फिर 20% डिक्रीज हो जाता है। अब जो डिक्रीज होता है ना, इसको डिक्रीज नहीं किया जाता है। किसको डिक्रीज किया जाता है? देखिए सॉरी, एक शर्ट है, एक शर्ट का प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है ना। होता है ना कोई किसी वजह से प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है, तो इंक्रीज कर दिया गया और उस शर्ट पे लेवल लगा दिया गया, ₹120 लेवल लगा दिया गया। अब फिर 20% डिक्रीज कैसे होगा? सॉरी, 20% डिक्रीज होगा कि अब 20% डिस्काउंट दे दिया मान लीजिए उस शर्ट पे, है ना। तो अब 20% जो डिक्रीज होगा, यानी 20% उस पर एक तरह से कहा जाए तो डिस्काउंट ही दिया जा रहा है। तो 20% का डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? 120 रुपीज़ पे 20% दिया जाएगा। तो इसका 20% ऑफ 120 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 20 और ये 100 इंटू 120 मीन्स 1 0 0 ये कर दिया और 1 0 ये कर दिया, तो 2 इंटू 12 कितना हो गया? 24। मतलब अब और 20% क्या करना होगा? अब 120 को और 20% डिक्रीज करना होगा, तो मीन्स 120 से और 24 माइनस कर दीजिए। सो कितना हो जाएगा? ये आपका 96 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब पहले शर्ट का प्राइस था 100 रुपीज़ पहले, और फिर उसको 20% इंक्रीज करने के बाद उसका प्राइस हो गया 120, और फिर 120 को फिर 20% डिक्रीज करने के बाद अब उसका प्राइस हो गया शर्ट का 96 रुपीज़, राइट। तो अब देखिए ये था इनिशियल प्राइस और ये फाइनल प्राइस। इसमें कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब परसेंटेज चेंज पूछा गया है, परसेंटेज यही पूछा गया ना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो फाइनल वैल्यू इज 96 माइनस, और इनिशियल वैल्यू ये तो शुरू का 100 रुपीज़ था, अब डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कर लीजिए 100 और इंटू 100, तो 100 कैंसिल हो गया, एंड 96 माइनस 100 कितना हो जाएगा? -4%। तो -4% मतलब क्या होता? मतलब 4% का डिक्रीमेंट हुआ, 4% डिक्रीज। याद रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ गया मतलब वो डिक्रीज हो गया। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव में होगा तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस परसेंटेज चेंज के केस में इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव इट मीन्स दैट इंक्रीमेंट हुआ, इफ रिजल्ट इज नेगेटिव इट मीन्स दैट जो आपका चेंज हुआ वो डिक्रीज हुआ। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के लिए वर्ड यूज करना है डिक्रीज, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के लिए वर्ड यूज करना है इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि यही फॉर्मूला हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था और उसमें हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया था, इसीलिए वो इंक्रीज हुआ, और इस केस में क्या हुआ? नेगेटिव आया मतलब डिक्रीज हुआ। तो इसे पता चल जाता है साइंस से भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ क्या? प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹1000। तो टेबल का प्राइस दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। टेबल का जो प्राइस है वो दिया हुआ है ₹1000, है ना। इज सॉल्ड ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 2% एच। देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या होता है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक बार डिक्रीज कर दिया गया, मतलब एक बार डिस्काउंट दिया गया और फिर उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर और एक डिस्काउंट, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है मुझे क्या बताना, डिस्काउंट बताना। ओके, तो ये था पहले आपका 1000,
है ना। अब 1000 में क्या हुआ कि पहले इसको 20% का डिस्काउंट दिया गया, मीन्स इस प्राइस को 20% डिक्रीज किया गया। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 1000। तो कर लीजिए ना, परसेंटेज होता है डिनोमिनेटर में 2 जीरो, तो डिनोमिनेटर का 2 जीरो परसेंटेज और ये कट जाएगा, तो ये हो गया ₹200। तो 1000 में से 20% यानी 200 था, तो 1000 माइनस 200 कितना हो जाएगा, ₹800। मतलब 1000 उसका MRP था, पहला डिस्काउंट लेने के बाद उसका प्राइस हो गया 800, है ना। और एक डिस्काउंट लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है ना, और एक डिस्काउंट देना है, और इसी मार्क्ड प्राइस पे, यानी इसी, ये मार्क प्राइस नहीं सॉरी, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इसी डिस्काउंटेड प्राइस पे और 20% का डिस्काउंट देना। तो मतलब 20% डिस्काउंट मतलब इसको और 20% कम करना, तो इसका 20% और माइनस कर दीजिए। सो 20% ऑफ 800 है ना। तो देखिए ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, परसेंटेज डिनोमिनेटर में 100 होता है, तो ये परसेंटेज और ये 2 जीरो काट दिया, तो 20 इंटू 8 कितना हो गया, 160। तो 800 में से आप इतना माइनस कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ₹640 हो गया। और रुपीज़ कितना हो गया, 640। तो 2 डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 20% का देने के बाद वो हो गया 800। अब इस 800 पे, यानी इसी डिस्काउंटेड प्राइस पे और 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया, 640। मुझे क्या पूछा गया है, डिस्काउंट पूछा गया है। तो डिस्काउंट कितना हो जाता है, पहले था इसका 1000 रुपीज़, अब 1000 रुपीज़ को फाइनली हम 640 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1000 डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 640 इक्वल टू ₹360 रुपीज़ का डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट दिया जा रहा है ना ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यही है। देखिए 2 डिस्काउंट, इस क्वेश्चन में क्या था, 2 डिस्काउंट था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20%, 20%, 40% होता है ना। तो डायरेक्ट आप इसमें हम डायरेक्ट, अब हम यही क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर यही डिस्काउंट एक ही बार में 40% होता है तो डिस्काउंट कितना होता है। यही डिस्काउंट परसेंट एक ही बार में 40% होता है तो टोटल डिस्काउंट कितना होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, टेबल का प्राइस ये है। अब इसमें डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ, ये 1000, इनिशियल प्राइस है 1000। अब इसमें एक ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना का, 40% का, मतलब 2 20% नहीं दे के सीधा 40% एक ही डिस्काउंट दे दिया जा रहा है ना। तो इसका 40% डिस्काउंट देना है, तो निकाल दीजिए 40% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज डिनोमिनेटर में 2 जीरो, इसका और ये 0, तो ये हो गया आपका 400। मतलब 1000 में से 400 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 1000 माइनस 400 कितना हो गया, ₹600। तो अब इतना रुपया ही आपको पे करना होगा, क्योंकि डिस्काउंट एक ही है ना। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी नहीं, यही सबसे सिंपल है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, हमको ज़्यादा बड़ा सा डिज़ाइन करके स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमको समय भी बचाना होता है, तो ये अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 20% और 20%, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था। और सेकेंड वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट और 2% का डिस्काउंट दिया हुआ। और प्राइस में जो डिस्काउंट आया, इसमें डिस्काउंट तो यही हो गया ना, इनका डिफरेंस कितना, इसका केस में ये आपका डिस्काउंट है, ₹400 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 400 रुपीज़ का डिस्काउंट है। हाँ, डिस्काउंट कितना हुआ, 400 रुपीज़ कम किया ना, तो 400 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। अब देखिए इस केस में डिस्काउंट कितना आया, तो डिस्काउंट 360 रुपीज़ आया था क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने देखा, और इस केस में डिस्काउंट कितना आया, तो 400 रुपीज़ का डिस्काउंट आया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज नॉट इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40%।
यही होता है इसका मतलब, यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे और ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।